दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपका क्लास अच्छा चल रहा होगा। बिहार बोर्ड की तैयारी भी आपका बढ़िया चल रहा होगा। ठीक, तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए। हम तो तैयारी कराने में आपका साथ है ये हैं, तो आशा करते हैं आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और हमारा वीडियो जो दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास पर आ रहा है उसको भी देखिए, वो भी आपके तैयारी में आपको सपोर्ट करेगा। और आपके दोस्त होंगे और भी होंगे, उसको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें बार बार, समझ में आएगा कितना अच्छा समझा रहे हैं। तो चलिए आज हम आप ही का इंग्लिश है ना, उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल से, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया ना पिछले साल जितने भी, उसका आर्टिकल से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे करते करते आपका धीरे धीरे सिलेबस पूरा करेंगे। इंग्लिश में जितना भी है, ग्रामर हो गया, बुक हो गया, सभी चीज़ पूरा करेंगे, ठीक ना। तभी हम इसका ग्रामर वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम में देखिएगा किताब के अलावे आधा जो क्वेश्चन होता है आपके ग्रामर से ही पूछते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो बताना पड़ेगा ही नहीं कि ग्रामर क्या कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इंग्लिश की आज क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल से बहुत महत्वपूर्ण छोटा चैप्टर, ऐसे आगे 10वां बार हम बात जाइएगा तब भले ये बड़ा थोड़ा सा चैप्टर जब कंपटीशन क्लास में जाइएगा, इससे क्या है ये छोटा चैप्टर है, ठीक ना। आपके हिसाब से भी 10वां के हिसाब से जो है वो बता रहे हैं। समझने का ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का ऐसे बहुत अर्थ होता है। आर्टिकल का ऐसे बहुत अर्थ होता है, ठीक ना। जैसे आर्टिकल का एक अर्थ होता है सामान भी, वस्तु। बाजार जाइएगा ना तो इसका अर्थ क्या हो जाता है आर्टिकल का, वस्तु। और नागरिक पढ़िएगा तो आर्टिकल मतलब हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। और ग्रामर में क्या होता है, ये चीज़ों को दर्शाने का काम, बताने का काम करता है। ग्रामर में आर्टिकल क्या करता है, चीज़ों को डिफिनीशन करता है। ये एक पेन है या कोई निश्चित चीज वस्तु है, उसको दिखाने का काम आर्टिकल करता है। तो इंग्लिश ग्रामर में पेन, ठीक है लाल ले लेते हैं, पेन ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, विजुअल है ना। आर्टिकल, आर्टिकल ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं डिफिनिट, इसको निश्चित बोलते हैं। डिफिनिट को क्या बोलते हैं, निश्चित। और एक क्या आर्टिकल होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित। ये निश्चित वस्तु को दिखाता है, और ये क्या है, अनिश्चित वस्तु को दर्शाता है। डिफिनिट आर्टिकल किसको दर्शाता है, निश्चित वस्तु को। तो डिफिनिट आर्टिकल में कौन आएगा, द। कौन आएगा, द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। और ए और एन को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक। द का इससे कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक ना। दिमाग में कन्फ्यूजन आया, हमारे भी दिमाग में कई बार कन्फ्यूजन कि द मतलब होता की है। जैसे ये सब का तो मतलब होता है, तो द का कोई मीनिंग नहीं होता। ये किसी चीज़ को क्या करता है, डिफिनिट बताता है। वो सूचित की द जिसके लग जाएगा ना पीछे, उसको एकदम डिफिनिट मतलब निश्चित चीज़ बता देगा वो, कि वो चीज़ निश्चित है। क्या है वो, उस चीज़ पर वो संकेत करेगा, उसी चीज़ के बारे में वो बताएगा। किसके बारे में, जब द लगेगा तब। और एन लगेगा किसी चीज़ के बारे में तो क्या होगा, वो डिफिनिट नहीं है। जैसे बोल देगा ए बॉय, बता सकते हैं कौन लड़का,
दुनिया में क्या है, हजारों लाखों है ना लड़का, करोड़ों, बिहार में ही करोड़ों लड़का होगा। तो आप बता सकते हैं कौन, मगर जैसे ही द लगेगा ना तो आप बता दीजिए कि नहीं वही लड़का। जैसे आप ही के क्लास में मान के चलते हैं 50-60 का बैच होगा, 10वां क्लास में होंगे, स्कूल जाते होंगे तो बैच बनता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बनता है ना। तो उसी में क्या करेगा, जैसे डिफिनिट कर देगा द रमेश है, तो क्या हो गया, डिफिनिट लग गया वो। ऐसे नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मगर जब द लगाएगा तो डिफिनिट कर देगा कि वही रमेश ही है। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, एन के बारे में, इनडिफिनिट आर्टिकल, उसके बाद उसके बारे में तब क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आर्टिकल से क्वेश्चन ही रहता है, ग्रामर से है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो वो भी बनाने की कोशिश करिएगा, ये बन जाएगा। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इनडिफिनिट के बारे में, अनिश्चित। ठीक, डिफिनिट क्या क्या बोलते हैं, निश्चित। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट। डिफिनिट में कौन आता है, द, और इनडिफिनिट में कौन आता है, एन। आगे देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अभी इसके बारे में पहले बता देते हैं, अगला पेज लेकर आगे देखिए क्या है इनडिफिनिट में। इनडिफिनिट में पढ़े थे ना अभी, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन, ये दोनों का प्रयोग जानेंगे, कहाँ होता है, किसका प्रयोग जानेंगे, ए और एन का। ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ऐसे बच्चा में पढ़े होंगे 1-2 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे, ग्रामर 1-2 क्लास पढ़ रहे होंगे, तो ये सब तो आपके जो टीचर होंगे सिखाए होंगे। तो यहाँ पर और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। ए का प्रयोग साउंड से याद रखिएगा, ऐसे जानिएगा ना कि ABCD ये समय लगता है तो गलत हो जाएगा। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले लगता है। ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट। कहाँ, कॉन्सोनेंट की हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्या बोलते हैं उसको, व्यंजन, हिंदी में ही लिख देते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट के क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन। और एन का प्रयोग होता है वॉवेल। वॉवेल को वर्ण बोलते हैं, VOWL, CONSONANT, कॉन्सोनेंट होता है, लिख देते हैं। वॉवेल कौन कौन होता है, A, E, I, O और U, और इसको छोड़कर कॉन्सोनेंट लिख देते हैं यहाँ पर, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। ठीक, यहाँ पर ही लगता गड़बड़ हो गया है, कर देते हैं बढ़िया से, ए, ठीक ना, ये हो गया ये व्यंजन। इसमें क्या जाएगा, B, C, मतलब इसको छोड़कर C के बाद D, E है ना वहाँ पर, तो D नहीं देंगे, F, ऐसे ऐसे करते करते Z तक। कहाँ तक, Z तक। पूछेगा इसकी संख्या कितनी है, तो 5 है, गिन के बता ही सकते हैं, ये 5 है ना। वॉवेल कितने हैं, 5 है ना, A, E, I, O और U है। इसका यहाँ पर कलर लगता दिखाई नहीं दे रहा है, तो चेंज करके दिखा देते हैं। ये कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है, यहाँ पर लिखे थे मिटा दिए हैं, दूसरा कलर से लिख रहे हैं, ठीक ना। बी, कलर नहीं चेंज हुआ, B, C, D डॉट Z तक। वॉवेल के बाद जितना आ जाएगा ना, ये छोड़कर 5 गो, वो कौन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट। क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका
लगाने मतलब इसका प्रयोग करने का तरीका हम बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे पूरा लिख दें बी से लेकर जेड तक, या इतना में समझ में आ जाएगा। बी से जेड मतलब यहाँ डॉट डॉट मतलब क्या, इसके अलावा जितना है सब आएगा। जैसे हो गया बी सी डी, डी के बाद क्या आता है ई, यहाँ पर आ गया है ना, तो ई नहीं एफ लिखिए देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। डी हो गया, डी के बाद आ जाएगा एफ, एफ के बाद आ जाएगा जी, एच, एच के बाद आ जाएगा आई हो गया है, जे, के, एल, एम, एन, ओ तो दिया हुआ है। एक अलग पेज में ही दोनों को बता दें, यहाँ पर घिचपिच हो गया है। यहाँ वॉवेल के बारे में बता देते हैं, आगे उधर कॉन्सोनेंट, ऐसे समझ जाइएगा। क्या हो गया जेड तक, ये वाला हो गया वॉवेल 5 गो, और 21 गो क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। 21 गो क्या हो जाएगा, 26 गो होता है ना अल्फ़ाबेट, 5 गो हो जाएगा वॉवेल, ए ई आई ओ और यू, वॉवेल हो गया। और 21 को क्या हो गया कॉन्सोनेंट, 21 को क्या हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ लाइट में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, समझ में आ रहा होगा। देखिए ठीक, अब आगे देखिए बताते हैं इसका यूज। पहले वॉवेल का यूज, वॉवेल का यूज देखिए कहाँ होता है, ओ डब्ल्यू ई एल वॉवेल, इसका यूज देखिए। ये वाला थीम चमक रहा है थोड़ा सा, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला ठीक दिख रहा होगा। यूज, वॉवेल का यूज साउंड के अनुसार कीजिएगा। ए बी जो लिखते थे ना, ए ई आई ओ यू, वॉवेल में कौन कौन था, ए ई आई ओ और यू। इसके अनुसार देखकर वॉवेल एन नहीं लगाना है, इसके अनुसार देखकर वॉवेल एन नहीं लगाना है। कई बार गलती हो जाएगा, कई बार गलती हो जाएगा। जैसे देखिए ये साउंड के अनुसार लगाइएगा, एन का प्रयोग कैसे लगाइएगा, साउंड के अनुसार। ठीक, जैसे यूटेंसिल, यू बोलते हैं, जैसे देखिए यू को क्या पढ़ते हैं यू, य, यहाँ क्या होगा ए होगा ना कि एन, एन यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि यू को क्या पढ़ रहे हैं यू, य आ रहा है ना। आउल, आउल माने उल्लू होता है, इसको क्या पढ़ते हैं ओ, तो इसके लिए क्या लगाएंगे एन, आउल। ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में यही कारण गलती हो जाता है। आपको लगता है बना के आए हैं सही, मगर हो जाता है गलती। कैसे गलती हो जाता है, ये देखिए ये भी तो ये वॉवेल है ना यहाँ पर आगू में, मगर क्या लगा यहाँ पर ए, क्यों लगा ए, क्योंकि साउंड इसका क्यों आ रहा है यू, यूटेंसिल माने बर्तन होता है, ठीक ना, यू आ रहा है इसलिए क्या लगा यहाँ पर, यू ने पूरा नहीं लिखे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। यू मतलब क्या रहा है, यह बोला रहा है ना व्यंजन, यह किस में आता है, 22 से यह होता है ना, और ओ से होता है ओकार, ओ से ओकार होता है ना, पढ़े होंगे। तो यहाँ इसके लिए साउंड के अनुसार औल बोलते हैं ना, औल माने उल्लू है, ये साउंड के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या लगा है एन,
और यही साउंड के अनुसार देखिए, जबकि सेम ही चीज़ है, देखिए ना। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो मतलब इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं कि वॉवेल का प्रयोग आपके स्वर वर्ण होते हैं ना, एक व्यंजन होते हैं, हाँ? तो जो स्वर वर्ण का उच्चारण होगा ना, उसके पहले होगा वॉवेल। किसके पहले वॉवेल का यूज होगा? इंग्लिश में मीनिंग जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो भी मीनिंग के पहले उच्चारण क्या आएगा? स्वर, AEIOU, ठीक। और हिंदी में कौन होता है? ओ आ हर्ष ई दीर्घ होता है ना, वो वाला हिंदी में वो आएगा, उसके पहले इसका उच्चारण करना है, ठीक। और आ ये करते हैं ना, इसे लिख भी देते हैं उसको यहाँ पर, ओ आ हर्षई दीर्घई, ये सब लिखते हैं ना। तो जब हिंदी में ये वाला उच्चारण में आएगा ना शुरू में, तब इसके पहले एन लगाएंगे। स्वर्ण वर्ण बोलते हैं ना, व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे हिंदी में, व्याकरण। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको, बोल रहे होंगे जो। आ हर्षई दीर्घई जो भी हो, ठीक ना, ये पूरा ये जब उच्चारण में आएगा ना, तब बाद ये लगेगा एन का प्रयोग वॉवेल के पहले, ठीक। अगर जहाँ जो आ गया व्यंजन, व्यंजन समझते हैं ना, क ख ग घ त थ द ध ट ठ ड ढ त थ द ध, ये सब समझते हैं ना, वो हो जाएगा तो क्या लग जाएगा? ए। वॉवेल आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। फिर से बता रहे हैं कि वॉवेल का यूज कहाँ होता है। तो वॉवेल का यूज साउंड के अनुसार स्वर्ण वर्ण का जब आएगा उच्चारण में, उसके पहले होगा एन का प्रयोग। किसका प्रयोग? वॉवेल, एन का प्रयोग। किसका? वॉवेल में के पहले एन का प्रयोग, वो भी स्वर्ण वर्ण। किसमें? स्वर वर्ण, याद रखिएगा हिंदी में। अगला देखिए कॉन्सोनेंट वाला। कॉन्सोनेंट कौन था? ए, व्यंजन जिसको हिंदी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक। CONSONANT, कॉन्सोनेंट याद करने का सब बढ़िया तरीका है। CONSONANT, कॉन्सोनेंट, ठीक। इसका प्रयोग, ये तो पीछे बताए थे, इस यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्सोनेंट कौन कौन है, नहीं तो गड़बड़ आप लोग कर देते हैं पूरा। BCDFGHIJKLMN है। MN PQRS TVWXYZ, ये किसको हो गया ना, गिन लीजिएगा बढ़िया से। ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। इसका उच्चारण कहाँ होगा? जैसे BO बॉय, बी को क्या पढ़ते हैं? उच्चारण करते हैं ब, पफा बभम आता है ना, ब है, पफा बब क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो इसके पहले क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? ए। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं इसको एक बार कि कॉन्सोनेंट का प्रयोग साउंड के अनुसार कीजिएगा, ना कि ये सब देखकर। देखा ना पीछे वॉवेल में यू के पहले लग गया ना कॉन्सोनेंट ए, साउंड के अनुसार। पूछेगा वॉवेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो कैसे कीजिएगा वॉवेल का प्रयोग? वॉवेल का प्रयोग स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के अनुसार कीजिएगा। जो भी शब्द जब बोलिएगा ना, तो ओ आ हर्ष ई दीर्घ ये सबसे शुरू होगा ना, तो उसके पहले क्या लगेगा? एन। और व्यंजन वर्ण के जिस बोलिएगा ना, जब व्यंजन वर्ण आएगा ना कॉन्सोनेंट सुनने में, तो उसके पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये मिस्टेक होता है। आर्टिकल का प्रयोग, एन का प्रयोग हमेशा ना एकदम उच्चा मीनिंग को बोल के,
वहाँ दिल रहेगा ना, मीनिंग को बोलिएगा कि कैसे बोलते हैं रा, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, उच्चारण कैसे करते हैं, तब उसके बारे में लिखिएगा कि नहीं देख ली तयू है तो एन लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो गलत, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। उच्चारण कीजिएगा। अच्छा मीनिंगिया दे रहे हैं, मीनिंगिया के देखेंगे उच्चारण करके बोल के, जैसे यहाँ देखिए क्या बोले बॉय, बॉय में क्या बोलते हैं, ब शुरू में बोलते हैं ना, ब क्या बोलते हैं, ब बी से ब बोलते हैं ना बॉय ब, तो ब कौची में आता है, पफा बफा में आता है ना, पफा कौची में आता है, व्यंजन में, व्यंजन में आता है ना, व्यंजन वर्ण ग्रामर में पढ़े होंगे, हिंदी वाला व्याकरण में है, तो उसमें क्या हो जाएगा ए लगेगा, क्या लगेगा ए। यही अगर जो क्या है देखिए भॉवेल उच्चारण आता, भॉवेल कौन, स्वर वर्ण पर है ना, आ हर्ष ई दीर्घ हर्ष उ दीर्घ एकार इकार ओकार उकार अनुस्वार विसर्ग, अगर वो आता तो क्या लगाते एन, तब क्या लगाते हैं एन। तो हमेशा ये पर ध्यान दीजिएगा ना कि रटा दिए हैं कोई, ठीक ना, कि ए आई ओ और यू आएगा तो उसके पहले एन लगा देना है, और इकर छोड़ के आवेगा तो ए लगा देना है, इसमें गलती हो जाता है। मतलब समझिए अगर जो वो रट लिए है ना, समझिए आपको 50-60% में गलती होगा, 40% आशा है कि मारिएगा तो सही होगा, अधिकतर में वो गलत ही हो जाएगा। तो वो ज़माना अब चल गया कि वो वाला देता है रट के आइए लिख दीजिएगा, नहीं अब जो क्वेश्चन सेट करता है ना वो दिमाग से खेलेगा आपके साथ, तो फंसना वो आपको एकदम पूरा फंसाएगा, वो आपको पूरा फंसाएगा, मगर फंसना नहीं है। कैसे नहीं फंसिएगा, जब आपका क्या रहेगा बेसिक एकदम क्लियर रहेगा, बेसिक आपको क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पर क्लियर मतलब रहे, क्लियर में समझ लीजिए कि आप जानिएगा कि अच्छा यहाँ ये लगेगा ये लगेगा, तभी नहीं फंसिएगा, नहीं जानिएगा तो फंसीबे करिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए करें उसको बढ़िया से देखिए, ठीक ना, कि वॉवेल का प्रयोग कहाँ होता है, स्वर्ण वर्ण जिस शब्द का उच्चारण होगा ना उसके पहले एन का प्रयोग, ठीक, और व्यंजन वर्ण जिस शब्द का साउंड उच्चारण होगा उसके पहले ए का प्रयोग। उदाहरण बता भी दिए थे, जैसे देखो बॉय, बॉय में और भी उदाहरण दे दें, और भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे देखो एप्पल, पहले इसको आगे कर लेते हैं पेज, उदाहरण दे देते हैं आगे, यहाँ जिसे दे देते हैं आस माने गधा होता है, इधर दे देते हैं बॉल, बॉल माने गेंद, दोनों उदाहरण दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा, और मान के चलिए इधर दे देते हैं डॉग, तो इधर दे देते हैं और भी आउल, दो उदाहरण से तो काफ़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही इसको क्या पढ़ते हैं अ, आस में अ पढ़ते हैं ने, इसको भी क्या पढ़ते हैं अ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा एन का, ये दोनों को पहले किसका प्रयोग होगा एन का। इसको क्या पढ़ते हैं ब, इसको क्या पढ़ते हैं ड, टठा डठम ड आता है ना, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा ए का। आशा करते हैं एग्जाम्पल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि अब कैसे आर्टिकल का ए, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे करके बताना है, ऐसे करके साउंड के अनुसार। ये देखिएगा जो पहला वाला शब्द आ रहा है ना, ये वाला पहला शब्द, दोनों में पहला शब्द कौन, पहला शब्द ये ए, उसको उच्चारण कैसे हो रहा है, उसको बोला कैसे जा रहा है, उसके अनुसार लगाना है ए और एन का। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब द का देख लीजिए एक बार, द के बारे में वैसे बताएंगे तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, ठीक ना। 10 का ऐसे द के बारे में है, द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, यह निश्चित चीज को बताता है। द क्या है आपको हम बड़ा नहीं बताएंगे, इसे बताते हैं ना द के बारे में, इसे शॉर्ट में देखिए बता देते हैं। इसका करीब 60 से 70 गो है, क्या है इसका उदाहरण है द का, खाली 60 से 70 से भी ज़्यादा, किस में द लगेगा किस में द नहीं लगेगा, तो वो सब 60 से 70 80 पढ़िएगा, किस में पढ़िएगा जब कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा ना उसमें, किस में उसमें, समझ गए ना। अभी बताएंगे तो दिमाग से पार हो जाएगा, अभी हम उतने बताएंगे ना जिससे क्या हो आपके क्लास
10वां के बाद या 12वां तक चल जाए उतना ही तक ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। बताएं कहिएगा तो बता देंगे, और हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है हम उतना बता रहे हैं, बोलिएगा तो उससे ज़्यादा ही बता देंगे, हमको बताने में कुछ नहीं है, ठीक ना। तो देखिए बता रहे हैं द का प्रयोग कहाँ होता है, कोई चीज़ निश्चित दर्शाने में। कोई चीज़ द का प्रयोग दो तरह से होता है, द का प्रयोग कहाँ होगा और द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, दो तरह का होता है, ठीक ना। देखिए बताते हैं, द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, DEFINIT, निश्चित आर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित, हिंदी में डिफिनिट को द। इसका प्रयोग देखिए, जैसे बताते हैं न्यूज़पेपर के नाम सुने होंगे, न्यूज़पेपर आता है ना, जैसे द हिंदू एक पेपर है, ठीक ना, ये पेपर का नाम है, इसके पहले द लगेगा, इसके पहले द पेपर के नाम के पहले लगेगा, वही हेडलाइन होता है ना पेपर में, हेडलाइन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। देखिएगा पेपर खोल के, पेपर होता है ना, और भी बहुत सारा उदाहरण देंगे, ऐसा बात नहीं कल ही देंगे, और देते हैं उदाहरण, द के बारे में बता रहे हैं, जो जो आपके लिए द जरूरी होगा ना उसके बारे में हम जरूर बता देंगे, ठीक ना। ठीक, द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। और इसका क्या होता है, कुछ जगह द लगता है और कुछ जगह द नहीं लगता है, ठीक। जैसे देखिए एक ही चीज़ में द लग भी रहा है और उसी में नहीं भी लग रहा है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पढ़िएगा तो लगेगा ये क्या है ये, हैं, वही मतलब एक जगह कहेगा वो सही है और दूसर का जब जगह पढ़िएगा तो वही कहेगा गलत है, और जबकि दोनों सही है। ऐसे थोड़े बोलते थे कि अंग्रेजी बदल जाता था अपन बात से, अंग्रेजी से पढ़िएगा तो यही है, कुछ जगह बोलेगा हाँ और वही चीज़ कुछ जगह बोलेगा नहीं, है। तो ये कॉमन सेंस का इसमें बहुत यूज होता है, इंग्लिश जब पढ़िएगा ना तो इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस बहुत लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए एक ही पेपर है द हिंदू, और भी सारा मतलब द हिंदू में ही नहीं, जब समझिए जितना भी पेपर के नाम है ना, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत में है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, वो सब है ना, जितना भी न्यूज़पेपर है याद रखिएगा, ये सब कंपटीशन में भी आता है कि द का प्रयोग न्यूज़पेपर के पहले होता है, न्यूज़पेपर के पहले, जितना भी न्यूज़पेपर है दुनिया में ने ओकर नाम के पहले द लगेगा, मगर ओकरा में जो हेडलाइन रहेगा ओकर पहले नहीं लगेगा, ओकर पहले नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। वैसे ही देखिए इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़िएगा तो हंसी बढ़ेगा, पढ़िएगा तो बहुत हंसी बढ़ेगा कि ये तापरी है चीज़ बा तापरी गलत हो रहा है, एक ही चीज़ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये सही हो रहा है और यहाँ पर ये देखिए गलत हो रहा है, एक ही चीज़ है ना। पेपर का ना हेडलाइन है, पेपर पढ़ते होंगे पहला फ्रंट, उसमें क्या रहता है, बड़का बड़का लिखल रहता है ना, आज भारत के प्रधानमंत्री यहाँ गए, आज ये प्रधान राष्ट्रपति ये बोला, लिखा रहता है ना बड़ा बड़ा अक्षर में हेडिंग में, है। तो वही है, पेपर के नाम के पहले द लगेगा, कोई भी पेपर हो, द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम हो, टेलीग्राफ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, एक बहुत सारा पेपर है, पेपर के नाम के पहले द लगेगा, कोई हर पेपर के नाम के पहले, और उसके हेडलाइन के पहले नहीं। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, डिफिनिट आर्टिकल, जैसे ये बता दिया ना द हिंदू, कौन सा पेपर के बारे में बता रहा है, डिफिनिट कर रहा है, निश्चित कर रहा है, यही पेपर बा, कौन पेपर बा, द हिंदू न्यूज़पेपर। डिफिनिट क्या दर्शाता है, निश्चित चीज को, एकदम निश्चित, कौन सा पेपर है, द हिंदू है, कौन सा पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एकदम डिफिनिट बता रहा है ना, निश्चित कर रहा है, वही चीज वह है, कौन है, वही, ओकर अलावा दोसर नहीं, वही चीज जकरा पीला गया ना ये वाला तो वो डिफिनिट कर देता है, उसको निश्चित बना देता है। आशा करते हैं सही आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और भी इसका देखिए उदाहरण कुछ बता देते हैं परी, जैसे अगला पेज पर बता देते हैं, जैसे देखिए इंडिया है ना,
पीछे देखिए बता रहे थे, वह देख रहे थे ना हेडिंग में, वही पेपर के पहले द लग रहा था और वही उसके हेडिंग के बाद द नहीं लग रहा था, है ना। और देखिए इसका उदाहरण दे रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़िएगा बड़ी मन लगेगा ध्यान से। ऐसे तो सब इसको बोरिंग बनैले है, बोरिंग इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में देखिए क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। इसको जिससे जितना भागेगा उतना डराएगा ये। बहुत आसान लैंग्वेज है इंग्लिश, क्या है, बहुत आसान है। जैसे बचपन में आप छोटा छोटा थे हैं, तो मम्मी पापा क्या है आपको ग्रामर पढ़ाए थे कि पहले क बोल अथी बोल, सीधा क्या है आपके आसपास बोलते थे, सुन सुन के क्या है सीख गए ना बोलने के लिए हिंदी में। वैसे ही एक लैंग्वेज है ये, अंग्रेजी बोलते देखते सुनते रहिएगा अपने आ जाएगा इंग्लिश ये। मगर यहाँ कुल आदमी क्या लोड ले रहता है, इंग्लिश इंग्लिश, अरे कुछ नहीं है ये, बस ध्यान से समझ के देखने का रहता बस। जैसे देखिए यूएसए, और भी हो गया इंडिया हो गया, और भी कोई देश ना, ये एशिया हो गया, एशिया महादेश है ना। और ये सब के पहले देखिएगा द नहीं लगेगा, नाम के पहले द नहीं लगता। जैसे नाम हो गया ना नाफिका, रमेश, सुरेश, जो भी, उसके पहले द नहीं लगेगा, उसके पहले द नहीं लगेगा। मगर देखिए यूएसए, यूएसएसआर, इसको सोवियत संघ बोलते हैं, ये सब यूके, ये सब के पहले द लगेगा, ये सब के पहले द लगेगा, और ये सब के पहले द नहीं लगेगा। देख रहे हैं ना अंग्रेजी कैसन है, वही चीज बा है। यूएसए, अमेरिका बोलते हैं ना इसको, तो ओकर पहले द लग रहा है। यूएसएसआर अब टूट गया 1991 में, रूस को बोलते हैं। यूएसएसआर पहले सोवियत संघ बोलते थे, 15 देश में टूट गया वो है। तो उसके पहले क्या है द लगता है, जब देश का सब बड़ा देश का नाम जब उसको छोटा छोटा करते हैं, जैसे यूएसएसआर देखिए ना, संक्षिप्त शब्द है नाम यूके, ये सब के पहले द लगेगा। क्यों लगेगा ये भी बता देते हैं। जब अकेला आइलैंड रहेगा ना, कोई देश अकेला, जैसे भारत ही देखते क्या ये अकेला बना है एक वो चट्टी से, तो उसके पहले द नहीं लगेगा, उसके पहले द नहीं लगेगा। अगर देखिएगा टापू ही छोटा छोटा ढेर सा टापू रहेगा ना, द वेस्ट इंडीज सुने हैं नाम, द अंडमान, अंडमान निकोबार में क्या बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है ना, जब द्वीप के समूह बनेगा तब ओकर पहले द लगेगा, ओकर पहले द लगेगा। आशा करते होंगे द का भी प्रयोग आपको समझ में आ रहा होगा। और भी देखिए कुछ बता देते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे नदी जितना है, जितना नदी देख रहे हैं ना, वो सबके पहले द लगेगा, वो सबके पहले द लगेगा। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देख रहे हैं जितना नदी हो गया दुनिया में, नील नदी, वो सबके पहले द लगेगा, लगेगा ही लगेगा दम हमेशा, ठीक ना। और देखिए महासागर है दुनिया में, तो उसके पहले भी द लगेगा, उसके पहले भी द लगेगा। न्यूज़पेपर के पहले भी द लगेगा। जहाज का नाम सुने हैं ना, द एयर इंडिया है ना, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब के पहले भी द लगेगा। फिर पानी वाला जहाज होता है ना, उसके पहले भी द लगता है। हाँ, चारों दिशा है ना, ईस्ट वेस्ट, उसके पहले भी द लगेगा। ग्रामर में एक डिग्री पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले भी द लगता है द फास्टेस्ट, है पढ़े ना, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ के पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। सबसे पहले तो नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कुछ कुछ अपवाद छोड़कर द का प्रयोग नहीं होता है। नाम के पहले हमेशा याद रखें, किसी का नाम, देश का नाम हो जाए, कुछ कुछ देश का नाम को छोड़कर द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। पेपर के हेडलाइन हो गया उसके पहले नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया मैथ, फिजिक्स, इस सब के पहले भी द का नाम नहीं होता है, समझ रहे हैं ना जो बोल रहे हैं। और भी द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अनकाउंटेबल, जैसे अनकाउंटेबल द्रव्यवाचक बोलते हैं ना, जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी है, तेल,
घी, ये सब सोना है, ये सब, और डायमंड, अनकाउंटेबल है, ये सब द्रव्यवाचक है ना, तो ये सबके पहले भी द नहीं लगेगा। आशा करते हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलिए देखते हैं, आपके पीछे प्रीवियस पूछा क्वेश्चन है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा समझाएंगे। आर्टिकल के बारे में अच्छे समझाए होंगे, उसको सुनिएगा अच्छा से। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ है आपका? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अभी बताया ना पीछे, उच्चारण क्या करना है, उच्चारण करना है, इसका क्या करना है, उच्चारण करना है, इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है, ठीक ना। क्या बोलना है, देखिए, आस, अभी पढ़ाए थे ना तुरंत पहले, आस मैंने क्या होता है, गधा। ए का उच्चारण कैसे करते हैं, ओ, कौची है ये, वोवेल है, वोवेल है ना, अ का पहले की लगता है, वोवेल, स्वर वर्ण, वोवेल को स्वर वर्ण बोलते हैं ना, तो क्या लगेगा, ए कौची है, भी इंडिफिनिट पे पढ़ाए थे ना, कॉन्सोनेंट के पहले लगता है व्यंजन, उच्चारण में व्यंजन, व्यंजन आएगा ना, क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध ट ठ ड ढ, ये सब आएगा तो क्या लगेगा, ए। और आ हर सही दीर्घ बोले के उच्चारण में आएगा तो कौन लगेगा, एन। यहाँ आस में क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन। आया समझ में अच्छा से? फिर से बता रहे हैं, देखिए, आस है, आस, आस हो गया ने, आस को किसे बोल रहे हैं, अ, आस में आ को किसे बोल रहे हैं, अ। जब अ आया तो यहाँ क्या लगेगा, एन। पीछे पढ़ाए थे कि वोवेल स्वर वर्ण का उच्चारण जब आएगा ना तो उसमें क्या लगेगा, स्वर वर्ण उच्चारण में जब आएगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, आस है, याद रखिएगा। एन आस इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक। यहाँ किसका प्रयोग होगा, एन का। अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से ही समझाते चलेंगे। अभी पढ़ाए थे नदी है, तालाब, नहर, ये सब के पहले क्या है, द का प्रयोग होता है। नहर के पहले द का प्रयोग होता है। नहर को क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाल, सुने होंगे। स्वेज कैनाल हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इसमें देखिए 3 जगह आर्टिकल हम बताएंगे, कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, एक ही क्वेश्चन में है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी बताएंगे इसमें। अभी देखिए क्या बोले थे, अभी नदी, जितना भी नदी हो गया, तालाब, जितना भी तालाब का नाम हो गया उसके पहले द लगेगा। समुद्र के पहले, जिस समुद्र है ना, खाड़ी है, ये सब के पहले द लगेगा। द बे ऑफ बंगाल होता है ना, अडान की खाड़ी, द अडान, द गल्फ ऑफ अडान, ये सब के पहले द लगेगा, खाड़ी के पहले, ठीक ना। तो वैसे क्या है, कैनाल, स्वेज कैनाल, सुने होंगे नाम, सुने हैं ना, तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। कैनाल के पहले क्या लगेगा, ये देख रहे हैं ना, कैनाल, तो क्या लगेगा, द। क्या लगेगा, कैनाल के पहले द लगेगा, ठीक। मगर यहाँ देखिए क्या है, नाम है यूरोप, एशिया, है ना, तो इसके पहले द नहीं लगेगा, इसके पहले द नहीं लगेगा। पीछे पढ़ाए थे ना आर्टिकल में
कि कहीं द लगता है और कहीं द नहीं लगता है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा तो अच्छा समझ में आएगा। एकदम डिटेल से बताते चलेंगे क्वेश्चन को, आपको एकदम समझ एकदम बढ़िया से आएगा। ऐसा लगभग नहीं करेगा कि आपको रटा रहे हैं। क्वेश्चन कोई डिटेल से बताते चलेंगे कि अपने समझ में आएगा। तो एग्जाम में आएगा तो आप अपना दिमाग खुद लगाकर अच्छा ये तो बना दीजिएगा तुरंत। उतना तुम टेंशन लेकर नहीं, देखना है, समझना कि कैसे हो रहा है ये आंसर कैसे हो रहा है, ठीक ना। तभी क्या बोले थे, कैनाल के पहले द का प्रयोग होता है, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ये सब के पहले द का प्रयोग होता है। मगर वही देखिए नाम हो गया ना, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के पहले द नहीं लगेगा। द्वीप है ना, क्या हुआ है देखिए तो, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया ना, सब ये सब के पहले द नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अच्छे समझ में आएगा कि द वहाँ क्यों लगा। क्यों लगा? क्योंकि क्या था, ये कैनाल था। कैनाल के पहले द लगता है, नहर के नाम के पहले कुछ भी हो सकता है नहर में। द स्वेज कैनाल इसको बोलते हैं, ठीक ना। पनामा भी सुनेंगे, पनामा कैनाल, उसके पहले भी द लगेगा, उसके पहले भी द लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलिवर ट्विस्ट इज ए फेमस नोवेल बाय चार्ल्स डिकेन। अभी बोले थे किताब जो होता है ना, बुक, उसके पहले नहीं लगता, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब के पहले नाम के पहले नहीं लगता है। तो ओलिवर ट्विस्ट कौची है? नाम है। कौची है? नाम है। तो नाम के पहले क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल के पहले, इसके नाम के पहले, ओलिवर ट्विस्ट क्या है? नाम है ना। ओलिवर ट्विस्ट नाम है, नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए, इसको भी बढ़िया डिटेल से बताएंगे। रवि गोज टू स्कूल, खाली स्थान क्या होगा यहाँ पर, क्या भरा आएगा? ए, एन और द। इसको देखिए डिटेल से समझिए बढ़िया से। कुछ कुछ जगह होता है ना जहाँ रेगुलर जाया जाता है, जहाँ रेगुलर जाया जाता है वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ है, जहाँ रेगुलर जगह होता है ना वहाँ पर क्या है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक ना, वहाँ अगर बार बार जाना होगा तो क्या होगा? उसके पहले द नहीं लगेगा। चर्च, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये और बेड हो गया, ठीक ना, ये सब पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा एकदम। किसके किसके पहले भी बता रहे हैं, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, जहाँ बार बार जाना होता है, जहाँ बार बार जाना होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से याद रख लीजिएगा ये सब, ठीक ना। क्योंकि ये वाला देखिएगा कितना ग्रामर में भी नहीं बताऊंगा कि ये सब पहले द लगता भी है, हाँ। तब देखिए कितना आसान बना दिया आपके लिए। अब बताइए यहाँ द लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी बोले ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, है, ये सब के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही नो आर्टिकल। स्कूल है ना दिले, क्योंकि यहाँ बार बार जाते हैं। अब देखिए इसके पहले द भी लगता है, इसके पहले द लगता है, ठीक ना। किसके पहले द लगता है? देख लीजिए द कैसे लगेगा। यहाँ मतलब जरा समझिए, आप तो बार बार स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल बार बार जा रहे हैं ना, मगर क्या आपके पापा जाते हैं बार बार स्कूल?
या आपके मम्मी स्कूल जाते हैं बार बार? अभी नहीं ना। तब वो जब जाएंगे ना स्कूल तब द लगेगा। क्या होगा? तब द लगेगा। समझ रहे हैं ना? अगर वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आप जिसे बार बार जा रहे हैं, तब द लगेगा, नहीं लगेगा। और जब एक आध बार जाएंगे ना कोई मिलने के लिए आपसे स्कूल, हैं गार्जियन, क्योंकि वो बार बार तो जा रहे हैं, तब जब वो स्कूल जाएंगे तब वहाँ द लगेगा। देखिए आगे वो भी उदाहरण में होगा। यहाँ समझ गए ना द क्यों नहीं लगा? जहाँ बार बार जाते हैं ना, जैसे स्कूल, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्रायः, अधिकतर। और कुछ कुछ जगह पर यही स्कूल में भी लगेगा जब आपके पापा जाएंगे या गार्जियन जाएंगे, क्योंकि वो तो एक ही बार जाएंगे ना, कभी कभी जाते हैं। जब जहाँ बार बार जाते हैं वहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगेगा, ये इस संदर्भ में। ठीक, आगे देखिए। हाँ, रवीज फादर वेंट टू स्कूल मीट द प्रिंसिपल। कोई खास ओकेजन पर जब जाएगा ना यही जगह पर कोई आदमी, तब द लगेगा। स्कूल हो गया, बेड हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब हो गया ना। अगर खास ओकेजन रहेगा तब लगेगा। ऐसे अगर जो जा रहा है ना कोई बार बार, तब उसके पहले द नहीं लगेगा। यहाँ पर ही देखिए क्या है, आपके पापा स्कूल जाते हैं बार बार डेली, हाँ नहीं ना, तो यहाँ द लगेगा, तो यहाँ द लगेगा। वैसे बोलते हैं इंग्लिश कैसा है, ऐसा सब्जेक्ट है ना, पढ़िएगा तो पता चलेगा यही चीज़ यहाँ सही हो रहा है। देखिए पीछे स्कूल था तो वहाँ गलत हो रहा था, और यहाँ भी स्कूल ही है तो देखिए यहाँ सही हो रहा है ना। इसलिए इसको तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पढ़िएगा ना बढ़िया से, अच्छा से, तो क्या होगा, बढ़िया समझ में आएगा। और नहीं नहीं ध्यान से देखिएगा तो यही दिमाग से पार होते रहेगा। इसलिए इसको क्या डिटेल से पढ़ना पड़ता है, डिटेल से, तब एकदम बढ़िया से इंग्लिश में बन जाता है पढ़े में। एक बार सीख जाएगा ना इंग्लिश पढ़े में, तो फिर दोस्तों हिंदी पेपर में आप देखिएगा भी नहीं। और आप इंग्लिश पे सुधारना चाहते हैं तो एकदम बढ़िया जी बता देते हैं, सुनिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए मंगा के, या मोबाइल में ही आता है ना, एगो हेडिंग ले लीजिए, उसको पढ़िए। नहीं आएगा समझ में, 1-2 महीना नहीं आवे, बस पढ़िए ओरा, बस ओरा पढ़ते जाइए। और जो मीनिंग नहीं आवे उसको कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, फिर पढ़िए। अरे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मान के चलिए 10 ही लाइन पढ़े बस। 10 लाइन में यहाँ मान के चलिए 10 को मीनिंग मिला, उसको लिखिए। इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वाला हम बता रहे हैं उसको कीजिए। देखिए कैसे इंग्लिश नहीं आता है। या अभी आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अभी क्वेश्चन बता देते हैं, तब अंतिम जब क्लास होगा ना तब आपको बड़े बढ़िया से डिटेल से बता देंगे कि इंग्लिश कैसे करना है। ठीक ना, अभी क्वेश्चन पहले देख लीजिए, आगे देखिए। हाँ इसका भी देखिए बता देते हैं। जब आपको संज्ञा देकर बताएगा ना, संज्ञा मतलब वो नाउन वाला नहीं, जैसे कहता है ना तो ऐसन ही, कैसे बताता है, तो ऐसन ही, जैसे कैसे बोलता है घर कोई आपके स्कूल में तेज होगा तो बोलेगा तो कैसे कैसा है ये, APJ अब्दुल कलाम जैसन पढ़े में तेज है, कैसा नहीं, APJ अब्दुल कलाम जैसन। तुलना करना है, क्या करता है ये, तुलना, वो आदमी को वो आदमी से तुलना है कि वो आदमी कैसन है उसके जैसन, तब यहाँ द लगता है, तब आर्टिकल वहाँ पर ही यूज होता है। आर्टिकल कौन, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक नहीं, तब वहाँ द का प्रयोग होता है। कहाँ होता है, जब कहेगा कि इंग्लिश में ऊ ओकर जैसन है। ताना सुने ना, ताना मिलता है कि फलनामा के बेटवा वैसन है, जब वैसन होगा ना कंपेयर, तब वहाँ द लगेगा नाम के भी पहले। क्या क्या बोल रहा है कि मिस्टर जो कलाम थे वो कैसे थे, भारत के न्यूटन थे जैसन, कैसन थे वो, न्यूटन के जैसन। तो यहाँ क्या होगा, द का प्रयोग होगा, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। अगर खाली न्यूटन रहता या खाली मिस्टर कलाम रहता, या लिख देते हैं मिस्टर KALAM कलाम, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता, तब यहाँ द का प्रयोग नहीं होता। जब
तुलना हो रहा है, कलाम का तुलना किन से हो रहा है? न्यूटन से। न्यूटन का नाम सुने हैं ना, या फिर खाली न्यूटन, NEWTOW, न्यूटन भी रहेगा ना, तभी इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का पहले आर्टिकल का प्रयोग, नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, ठीक ना। और वही जब तुलना करेगा, तुलना कर रहा है ना कि कलाम कैसे है भारत के, न्यूटन जैसन। न्यूटन क्या थे? वैज्ञानिक थे। 3 गो पढ़े हैं ना न्यूटन के, 3 गो फेमस लो है। बार बार देखिएगा मजाक में ही पूछता है इसके बारे में, है फिजिक्स में। सेव गिरा था, 3 गो नियम बना दिए ये, हैं। फिजिक्स में वो चैप्टर है न्यूटन के बारे में। अगर नाम रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हैं। और जब तुलना करेगा तो लगेगा वो कर जैसन है, ठीक ना। इसे क्या बोल रहा है? कलाम का कर जैसन है भारत में, न्यूटन के जैसन है, हैं। जैसे बोलेगा आप ही, अगर कोई गाना गाते होंगे तो बोलेगा आपका स्वर जैसे लड़की होगी तो बोल देगा लता मंगेशकर जैसा है, तब वो लड़की के नाम के पहले द लगेगा, है। जैसे यहाँ कर देगा, मान के चलते हैं वो लड़की का नाम है राधा, है, तो राधा कैसन गाती है? लता मंगेशकर के जैसा, तब यहाँ लगेगा, ठीक ना। अगर खाली नाम रहेगा राधा या लता मंगेशकर तो आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। आगे देखिए, वैसे ही क्वेश्चन में जैसे आर्टिकल आते जाएगा ना, वैसे डिटेल करते करते बताते चलेंगे, एकदम आसान ही लगेगा आपको समझने में, है। आफ्टर द डेज लेबर रघु फेल्ट स्लीप, ही वेंट टू बेड। अभी तुरंत बताए थे कि दिन आफ्टर डे लेबर, दिन भर मेहनत किया, रघु क्या हुआ? फेल्ट स्लीप, उसको नींद आ रहा है। नींद आएगा तो कहाँ जाएगा? सोने, बेड पर। अभी तुरंत बोले थे कि जो जो फ्रिक्वेंसी में होता है ना बार बार प्रायः, तो उसके पहले द नहीं लगता। जैसे स्कूल बोले थे ना अभी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हैं, हॉस्पिटल, चर्च, ये सब के पहले द नहीं लगता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की लिखल है? बेड, हैं। बार बार जाते हैं ना रात में सोने बेड पर, क्या होगा यहाँ पर? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही नो आर्टिकल, आर्टिकल लगवे नहीं करेगा इसमें, ठीक। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पीछे बता दिए और यहाँ भी बता दिए। आगे देखिए, हाँ ये वाला भी देखिए, बड़ी बढ़िया है। मैन यू सा हेयर यस्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। यहाँ कौन सा आर्टिकल होगा? इसमें देखिए कि यूज है, आर्टिकल का यूज कैसे होता है, आर्टिकल का यूज कैसे होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल में ए और एन पहले होगा, उसके बाद द का प्रयोग आता है। हमेशा याद रखिएगा, क्रम कैसे होगा? ए एन पहले होगा, द ओकर बाद होगा। कैसे होगा? यहाँ देखिए कितना आसान कर दिए हम, है ना। ए एन का प्रयोग पहले होगा और द का प्रयोग बाद में होगा हमेशा। ई दोनों पहले आएगा, ओकर बाद ई आएगा, ओकर बाद ई आएगा। तो हम बताइए कौन हो सकता है? माइन है, पहले माइन का उच्चारण कीजिए, कैसे बोलते हैं माइन को? माइन में ई एम है, म, और राइटिंग मेरा थोड़ा बढ़िया नहीं है, समझ रहे हैं। मेरा राइटिंग गांधी जी जैसन है। गांधी जी देखे थे ना कैसन राइटिंग था, वैसने है राइटिंग मेरा, ठीक नहीं है। ऐसे समझा रहे हैं तो सुन के तो समझ ही रहे होंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? म। क्या पढ़ते हैं? म। म किस में आता है? व्यंजन में। म किस में आता है? व्यंजन में। तो क्या प्रयोग होगा शुरू में? ए। अगर स्वर आता तो क्या लिखते हैं वहां पर? एन। स्वर आता तो क्या लिखते हैं वहां पर? एन, ठीक। तो वहां देखिए, अब आसान कर दिए, क्या आएगा वहां पर? ए। क्या आएगा? ए मैन। बोले ना कि जब आर्टिकल का प्रयोग होता है तो पहले इसको लगाते हैं,
ए या एन को ओकर बाद एरा लगाते हैं द को, ओकर बाद द को, क्या हुआ ये? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ देखिए, ये क्या आ गया? हटाइए, देखिए इसको हटाइए। क्या आता है? ए एन का प्रयोग ये क्या हो रहा है? ठीक, देखिए, मैन सा हेयर यस्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। क्या बोले थे कि जब आर्टिकल का प्रयोग होता है ना तो क्रम में चलता है। कैसे चलता है? जैसे आप अंकी लिखते हैं तो पहले एक, एक दो तीन लिखते हैं ना क्रम से। कैसे थोड़े एक बार 5 6 7 उसके बाद फिर 1 2 3 नहीं ना लिखते हैं, क्रम से चलते हैं ना, 1 2 3 वैसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जब ग्रामर में सरियावल जाता है ना शब्द को, तो क्रम से सरियाते हैं। जब सेंटेंस ही बनाते देखते हैं पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वैसे ही आर्टिकल में पहले ए एन, पहले ए एन ओकर बाद द। तो वहाँ पर देखिए कितना आसान आपको बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक ना? कि रट्टे एरम रट्टे पढ़ रहा है आपको? नहीं, फर्स्ट देखिए समझ में आएगा बढ़िया से। माइन में एम क्या है? म है, म कौची है? कॉन्सोनेंट है। पापा बभम आता है ना व्यंजन वर्ग, तो ओकरा लगी की लगेगा? ए। यहाँ देखिए कहाँ है? एक एकरा में है, कुल में एक एकरा में, एगो देखिए एकरा में ए है, एगो एकरा में ए है ना? अब देखिए आगे, एक आदमी, या देखिए अनिश्चित बात है, एक आदमी है, शुरू में पता नहीं चल रहा है कि आदमी के है। शुरू में देखिए पता चल रहा है ए मैन, ए मतलब एक आदमी, ए मतलब एक होता है ना, एन मतलब भी एक। तो देखिए बता रहा है ए मैन यू सा हेयर यस्टरडे, कल जो एक आदमी तुमने यहाँ देखा था, यस्टरडे मतलब कल बीता हुआ, कल जो एक आदमी को तुमने यहाँ यह मतलब देखा था। नोट करवा रहा है, डिफिनिट करवा रहा है। वो कौन था हमारा? तो डिफिनिट कौन करवाएगा? द। ये आंसर होगा यहाँ पर ही, ये वाला नहीं, द बताएगा, सूचित करेगा। क्या थे वो? डिफिनिट कर रहा है कि वो जो कल आदमी यहाँ देखा था ना, यहाँ थे, वो कौन थे? मेरे अंकल थे, चाचा थे वो मेरे। कौन थे? अंकल। कौन थे वो? अंकल। बताइए क्वेश्चन में रटे पड़ा? कितना अच्छा समझाए कि आर्टिकल कैसे चलता है। पहले एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग कैसे होगा? उच्चारण के अनुसार वहाँ क्या दिया हुआ है उसके अनुसार। और उसके बाद क्या होगा? द का प्रयोग, यहाँ क्या लगा? डिफिनिट किया, बताया ना? तुम ध्यान से देखिएगा तो हम आसान बना देंगे इंग्लिश आपके लिए, है ना? हमें आपका देखिए हम 4 सब्जेक्ट लेंगे, 2 दिन इंग्लिश पढ़ाएंगे, 2 दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और 1 दिन इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे सभी को लेते चलेंगे। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी बढ़िया से कीजिए, तैयारी बढ़िया से करवाएंगे एकदम चिल बढ़िया से, एकदम समझ समझ के। एक नहीं समझ आए दोबारा देखिए, अपने आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, पीछे पढ़ाए थे ना कि अखबार के नाम के पहले न्यूज़पेपर होता है ना, आर्टिकल का प्रयोग होता है। पीछे पढ़ाए थे कि नहीं? आर्टिकल है ना, मगर आर्टिकल के बाद, आर्टिकल मतलब क्या? पेपर का जो हेडलाइन होता है ना उसको आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मगर पेपर, जितना भी पेपर है दुनिया में, भारत में देखते हैं कितना पेपर लगता है हमको, पता नहीं 100 होगा कि 200 होगा कि 1000 होगा। बिहार में देखते हैं कौन कौन है? दैनिक जागरण है ना, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, है ना? कौन कौन है? दैनिक जागरण,
हिंदुस्तान, कौन कौन है, भास्कर है, याद भी नहीं आ रहा है। इंग्लिश में द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, टेलीग्राफ हो गया, बहुत सारा न्यूज़ है ना न्यूज़पेपर। तो सबके नाम के पहले क्या होगा, द लगेगा। तो ट्रिब्यून क्या है यहाँ पर ही पता है, न्यूज़पेपर है। या देखिए बतैले भी है ना हेडिंग में, ट्रिब्यून क्या है, न्यूज़पेपर है। तो इसके पहले क्या है, आर्टिकल द लगेगा, डिफिनिट आर्टिकल द लगेगा। देखिए कितना आसान कर दिए, पहले समझाए ना, अब रटना नहीं पड़ेगा, 2 बार सुनिएगा। अच्छा, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, मगर वो हेडिंग के पहले द नहीं लगता है। हेडलाइन बनता है नौकर द नहीं लगता है, दे देता है कभी कभी। ये देखिए क्या है, पंजाब। पंजाब कौची है, नाम है, नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये द ट्रिब्यून इज द मोस्ट पॉपुलर। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट पढ़े ने, ओकर पहले देखिए आर्टिकल लगाया है। सुपरलेटिव डिग्री बोले थे ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। वैसे ही पेपर के नाम है ट्रिब्यून, उसके पहले द लगेगा। नदी के नाम, महासागर के नाम, खाड़ी के नाम, ये सब रहेगा ने, उसके पहले भी द लगेगा। अब पंजाब की है नाम है, तेकर पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। पंजाब बिहार में वो स्टेट है ना, जैसे बिहार है तो बिहार के नाम पर पहले लगेगा, नहीं लगेगा, ये नहीं। हाँ, अगर टापू रहेगा ना ढेर सारा, तब उसके नाम के पहले, जैसे अंडमान निकोबार सुने होंगे हैं, दमन द्वीप सुने ना, टापू है सब, ओकर पहले द लगेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। आर्टिकल एक बार बढ़िया से चैप्टर में करके ना, आपको एकदम एक डिटेल चैप्टर इसका पार्ट बाय पार्ट करके, जितना भी पार्ट होगा ना एकदम डिटेल से बता देंगे। अभी पहले आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ देखिए पीछे भी पढ़ाए थे, आइस फ्लोट ऑन वाटर। पहले ही बताइए आइस कौची है, बर्फ। बर्फ कौची से बनता है, पानी से। पानी कौची है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को गिन लेंगे, नहीं गिन सकते हैं। द्रव्य वाला चीज या कार्बनिक चीज होता है ना, जैसे हीरा बनता है कार्बन से, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो उसके पहले क्या है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना, द्रव्यवाचक। अब बताइए पानी, आइस, तेल, दूध, ये सब आएगा, हवा, तो ये सबको गिनिएगा नहीं, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो आर्टिकल। जिसको गिन नहीं सकते हैं ना, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल के उसके पहले प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। आगे देखिए, कार्तिक क्या है, नाम है, अभी बताए थे पीछे। इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। क्या होगा, कार्तिक इज सेलिंग टू यू, ठीक, बताइए इसका आंसर, पीछे बहुत बार बताए हैं। यूरोप कौची है, नाम है, हैं? होगा इसका, यूरोप के पहले आर्टिकल लगेगा। कार्तिक इज सेलिंग टू यूरोप विया कोप ऑफ, ये एक अच्छी है फ्रेज है, यूरोप कैसे जा रहा है आशा के, अच्छा आशा लेके। यूरोप के पहले क्या होगा, नाम है, नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, हाँ पढ़िए इसको, क्वेश्चन को। अतुल can't concentrate on books as he has headache। यहाँ कुछ और बता देते हैं, कुछ कुछ हो जाता है ना शब्द, उसमें ए का प्रयोग मिला के बनता है, ए का प्रयोग मिला के बनता है। जैसे इन डायलेमा, डायलेमा मतलब होता है ना उलझन में, डायलेमा माने उलझन में, तो ओकरा में क्या होता है, ए मिलल रहता है, इन डायलेमा, ए है ना,
तो वैसे यहाँ पर भी ए का प्रयोग होता है। तो बताइए क्या होगा। अतुल कांट कॉन्सेंट्रेट, अतुल जो है वो क्या है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है। अतुल जो है किताब पर, किस पर, किताब पर। जैसा कि ही है क्या है उसके, हेडेक मैंने कहा था माथाम दर्द, माथाम की होकर दर्द है। हेडेक माने माथा का दर्द सुने ना, हेडेक। बताइए की होगा। पहले तो यहाँ देखिए बुक बतेले है, एक बुक रहता तो निश्चित रहता, तो अनिश्चित है तो क्या होगा यहाँ पर, अनिश्चित में 8 किल नहीं लगता है द। दूसरा ए होगा, क्या होगा, ए, ये वाला पहला में 8 किल नहीं होगा, ठीक ना, पहला में 8 किल नहीं होगा। दूसरा में क्या होगा, ए हेडेक, अभी पीछे बताए थे ना मिलके बनता है, इन्हें डायलमा, इन्हें हरी, जल्दी में, कुछ कुछ इडियम फ्रेज होते हैं उसमें क्या है, ए साथे रहता है होकर, ए साथे रहता है, हैं। और भी बहुत सारा होता है, ए के साथ मिलता है, ए लॉट्स ऑफ, बहुत सारा। तो एरम क्या है, ए लगल है, ए फ्यू कुछ होता है, ए लिटिल, तो उसमें क्या है, ये मिल के बनता है। तो वैसे क्या होगा यहाँ पर, हेडेक, हैव ए हेडेक होता है, गेट ए हेडेक होता है, क्या होता है, ए मिलल रहता है। तो वही यहाँ पर फ्रेज टाइप के था, पूछ रहा था। पहला में तो प्लूरल हो गया, नहीं लगेगा 8 किल, और दूसरा में क्या लगेगा, ए, क्योंकि ये ए क्या है उसके साथ फ्रेज बना रहा है, ठीक ना। जैसे मुहावरा बोलते हैं ना, इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं, और मुहावरा जैसा मीनिंग ज़्यादा होता है, में मिलल रहता है वो। आगे देखिए, सुरभीज फिर पीछे पढ़ाए थे कि तुलना करता है, तो उसमें क्या है, डिफिनिट आर्टिकल द लगता है, हैं। सुरभि की तुलना के रस कर रहा है, सुरभि देख, ऐसे नाम रहेगा ने, लता मंगेशकर, सुरभि, तो एक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पीछे पढ़ाते ने, एशिया यूरोप नाम था नहीं लगा, बिहार नाम है नहीं लगा, पंजाब नाम है आर्टिकल नहीं लगा, हैं। मगर क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो तुलना कर रहा है कि सुरभि है जो कैसन गाती है, स्कूल में है, लता मंगेशकर है स्कूल का, गाने में कैसा है, लता मंगेशकर जैसा गाना गाती है, बड़ी बढ़िया गाना। क्या लगेगा यहाँ पर, द, क्या आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, द। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दोबारा देखिए बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, इसके बारे में भी देखिए बता देते हैं, पीछे ही बताए थे फिर से बता रहे हैं। नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, महासागर, खाड़ी, है ना, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग द होता है, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग द होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, दामोदर क्या है, नदी है, तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा द। मुहावरा बता रहा है, क्या बता रहा है, तो सबसे पहले तेरा में काटेल सीखिए, देखिए यहाँ पर द लगेगा, द केकरा में है, यह है द शुरू में लगेगा, एकरा में है, इधर तो ऐसी कट गया है। अब आगे बताइए क्या बोलेगा, एरा सौरव बंगाल सूचित कर रहा है कि कहाँ का शोक बहे, ये बंगाल के और कतौ के नहीं, तो आंसर की हो जाएगा एक, ये वाला द दामोदर रिवर वाज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। जैसे बिहार के शोक किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं ना, तो कोसी नदी है तो द लगेगा, है। तो वैसे भी बोल सकते हैं क्या, दामोदर नदी जो है किस नाम से जाना जाता है बंगाल में, सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल के दुख कोस, यहाँ जैसे कैसे वहाँ के दुख के बारे में चारा बता रहा है, सौरो ऑफ बंगाल, वहाँ का क्या है वो, वहाँ लगी वो खराब नदी है, बंगाल लगी क्या है ये। अब पानी ज़्यादा बरसात में आ जाएगा तो क्या होगा, आसपास डुबा देता होगा, डुबा देगा तो नुकसान ही होगा ना। जैसे हारे देखते हैं कल या परसों का न्यूज़ है, शायद उत्तराखंड में एक गांव था, वहाँ बादल फटा, देख रहे हैं कितना गाँव में दहा दिया, पेपर में भी न्यूज़ आया था कल। तो वैसे ही आगे देखते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतने रखते हैं, ठीक। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा क्लास आपको, बढ़िया से तैयारी कीजिए, तो मन लगा के पढ़िए, हाँ मन लगाइए एकदम पूरा, ताकि नंबर लाना है ढेर बिहार बोर्ड में, गर्दा उठा देना है धड़ के एकदम नंबर में,
चिल मार के एकदम पढ़िए एकदम। अभी दोस्ती यारी थोड़ा कम कीजिए। इसका अगला और भी आर्टिकल के बारे में है और अभी अच्छे से बताएंगे आगे। और आगे टेंशन नहीं लेना है, अपन तैयारी पर जोर देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा याद धर के। और आगे शेयर कीजिए दोस्त में, लाइक कीजिए। तो आज के क्लास यहीं रहते हैं, आगे बढ़ाएंगे, चलते हैं। जय हिंद।